गन्ना सहित किसी भी फसल की लंबाई बढ़ाने के लिए प्लांट हार्मोन्स जिम्मेदार होता है और वह प्रत्येक फसल में प्रत्येक पौधे में होता है, लेकिन सूक्ष्म मात्रा में होता है, कम मात्रा में होता है। और ये प्लांट हार्मोन्स हमारी जो फसल है उसकी लंबाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है, उसकी लंबाई बढ़ाता है। यदि हमें अपनी फसल की लंबाई ज़्यादा चाहिए, फटाफट चाहिए, तो उसमें हमें ये प्लांट हार्मोन्स अलग से देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और वो देना पड़ता है हमें जिब्रेलिक एसिड से। और जब हम जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग करते हैं तो हमारे पौधों में जिबरेलिन की मात्रा बढ़ती है और हमारे पौधे फटाफट तेजी से बढ़ते हैं और हमारे जो गन्ना है उसकी लंबाई तेजी से बढ़ने के कारण जो लंबाई हमारी लंबी बढ़ी चली जाती है। और जिन किसानों को चाहिए कि हमें जो गन्ने की फसल लेनी है उसकी लंबाई लेनी है, वो लेनी है 18 फीट या इससे भी ज़्यादा, तो उसमें जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग करना पड़ेगा और करना भी चाहिए। और ये जो जिब्रेलिक एसिड होता है, ऐसा भी नहीं है कि जो इसका प्रयोग हमें बार बार करना चाहिए। इसका प्रयोग हमें बार बार बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हमें केवल एक बार करना चाहिए या हम 2 बार कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हमें अपनी फसल में जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग ज़्यादा नहीं करना चाहिए। और इसके साथ साथ हमें जो हमारी फसल है उसी के बारे में सोच समझकर जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि कुछ पौधों में हमें लंबाई की आवश्यकता ज़्यादा होती है तो उनमें हमें प्रयोग करना चाहिए। कुछ फसलों में हमें लंबाई की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, उनमें नहीं करना चाहिए। जैसा कि यदि हम जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग अपनी गेहूं की फसल में कर दें, धान की फसल में कर दें, तो उसकी लंबाई तो बढ़ जाएगी, लेकिन जो फसल है ज़्यादा लंबी होने के कारण गिरने की संभावना रहती है और नाजुक होने की संभावना रहती है, जिससे हमारी जो धान की पैदावार है बढ़ने के स्थान पर कम हो सकती है। तो हमें इससे बचना चाहिए। अब बात करते हैं कि जो जिब्रेलिक होता है उसका जो प्रयोग है हमें अपनी फसल में, अपने गन्ने में कितनी मात्रा में करना चाहिए और कब करना चाहिए। जब हमारी गन्ने की फसल हो जाए करीब 80 से 90 दिन की, तब हम जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग कर सकते हैं और अपने गन्ने की लंबाई फटाफट जल्दी बढ़ा सकते हैं। यदि आप इसका प्रयोग ठीक प्रकार करते हैं, सही प्रकार करते हैं, सही मात्रा में करते हैं, तो आपका जो गन्ना है केवल 7 दिन के अंदर 1 फीट से ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इसका प्रयोग हम ज़्यादा मात्रा में नहीं कर सकते। एक बारी करने से हमारा जो गन्ना है वो 18 से 20 फीट तक लंबा हो सकता है और इससे हमें ज़्यादा पैदावार मिल सकती है। तो एक जो प्रयोग है हमें करना चाहिए 80 से 90 दिन की अवस्था पर। जब हमारा गन्ना 80 से 90 दिन की अवस्था पर हो तो हमें जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा प्रयोग हम कर सकते हैं जब हमारा गन्ने की जो पूरी अवस्था हो जाए, परिपक्व अवस्था में आने को हो और जो इसमें स्प्रे में करीब 5 से 6 महीने हमें बीत गए कर किए हुए, तो उस समय हमें दूसरा स्प्रे करना चाहिए। तो उस समय भी हमें प्रयोग करने से जो हमारा गन्ना है वो लंबा होता है और इस प्रकार हम अपने गन्ने से ज़्यादा लंबाई लेकर ज़्यादा उपज ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जितने गन्ने की लंबाई ज़्यादा होगी उतना ही हमारे गन्ने में वजन ज़्यादा होगा। तो किसानों को क्या चाहिए? ज़्यादा वजन, ज़्यादा उपज, क्योंकि ज़्यादा उपज मिलने से ही हमारा जो फायदा है वो बढ़ता है। अब बात कर लेते हैं कि इसकी जो मात्रा है हमें कितनी लेनी चाहिए और किस प्रकार इसका प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों जो जिब्रेलिक एसिड होता है वो 2 प्रकार से बाजार में आता है। एक तो होता है टेक्निकल के रूप में, पाउडर के रूप में,
उसकी मात्रा हमें लेनी चाहिए 5 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। 5 ग्राम प्रति एकड़ हमें जिब्रेलिक एसिड लेना चाहिए, जो पाउडर होता है, जो टेक्निकल वाला होता है, वो हमें लेना चाहिए 5 ग्राम प्रति एकड़, और 200 लीटर पानी में घोलकर अच्छी प्रकार एक समान मात्रा में हमें अपने गन्ने की फसल में स्प्रे करना चाहिए। इससे हमारी जो गन्ने की उपज है वो बढ़ जाती है, क्योंकि इसके प्रयोग करने से हमारे पौधे में जिबरेलिन की मात्रा बढ़ती है, उससे जो हमारे गन्ने की लंबाई ज़्यादा बढ़ती है। और दोस्तों, इसका प्रयोग करते समय हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए, जब हम इसे घोलते हैं तो ये सीधे पानी में नहीं घुलता है। जो जिब्रेलिक एसिड आता है, इसकी जो डिब्बी आती है, इसके साथ एक एल्कोहल आता है, एक पुड़िया, एक थैली अलग से आती है, उसे हमें पानी में घोलना चाहिए और जिब्रेलिक एसिड को डाल देना चाहिए। तो हमारा जो जिब्रेलिक एसिड है अच्छी प्रकार घुल जाता है। यदि हम चाहें तो जो शराब के रूप में अल्कोहल आता है, उसमें भी हम जिब्रेलिक एसिड को घोल सकते हैं, और ज़्यादा जो अच्छे प्रकार से हमारी पत्तियों पर ये फैल जाएगा और अच्छा काम करेगा। ये तो रही पहली बात। और दूसरी बात, जो जिब्रेलिक एसिड आता है, ये लिक्विड के रूप में आता है, तरल के रूप में आता है, जो बोतल में आता है, उसका प्रयोग भी हम कर सकते हैं। और जो तरल जिब्रेलिक एसिड आता है, इसकी जो मात्रा हमें लेनी चाहिए 250 ml प्रति एकड़, और 250 ml प्रति एकड़ लेकर हम अपने जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग अपनी गन्ने की फसल में कर सकते हैं। 200 लीटर की मात्रा लेनी है आपको, और इसे अच्छे प्रकार घोलकर हमें इसके स्प्रे करना है। और ये जो लिक्विड वाला है, जो तरल जिब्रेलिक एसिड होता है, इसे हम डायरेक्ट पानी में घोल सकते हैं। इसमें अलग से हमें एल्कोहल की आवश्यकता नहीं होती है। और इसका जो प्रयोग करने से हमारी जो इंटरनोड है उसकी लंबाई बढ़ती है। कुल मिलाकर जो हमारा जिब्रेलिक एसिड है हमारे गन्ने की लंबाई बढ़ाता है। जो किसान लंबाई बढ़ाना चाहते हैं वो इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जो दूसरी फसलों में यदि हम बात करें, तो दूसरी फसल कोई ऐसी फसल हो कि जिसके लंबा बढ़ने से हमें फ़ायदा हो, उसी में ही हमें जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग करना है, दूसरी फसलों में नहीं करना है। और जो डोज, जो मात्रा हमने बताई है, ये केवल गन्ने की मात्रा है। यदि आप दूसरी फसल में करते हैं तो आपको जो जिब्रेलिक एसिड होता है, जो पाउडर के रूप में होता है, टेक्निकल के रूप में होता है, उसको हमें 2 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना चाहिए। और यदि हम तरल रूप में जो प्रयोग कर रहे हैं, जो बोतल में आता है, उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो उसकी जो मात्रा हमें 150 ml प्रति एकड़ से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार हमें जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग, चाहे हम जो पाउडर आता है उसका प्रयोग करें, चाहे हम जो तरल आता है उसका प्रयोग करें, उसका प्रयोग करने से हम अपने जो गन्ने की जो लंबाई बढ़ाकर ज़्यादा उपज ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो रहा, ये रहा हमारे गन्ने की लंबाई बढ़ाने का। और आपको अति शीघ्र एक वीडियो ऐसा देंगे जो आपके गन्ने की मोटाई बढ़ाएगा। और उस वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इसी के साथ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। इसी के साथ इस वीडियो करते हैं साहब, अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।